कुछ भी हो जाए पर इरादे नेक रखो, दूसरों की मदद के लिए दिल में प्रेम रखो। दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ गौतम बुद्ध की एक कहानी, जिसे सुन के आप भी समझ जाएंगे कि हमारे दुख का अंत कैसे होगा। तो अगर आप बहुत दुखी रहते हैं तो ये कहानी आप ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में आके रुके हुए थे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण वह थोड़ा सा आराम कर रहे थे, लेकिन उस गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि गौतम बुद्ध आए हैं, वह सब उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने के लिए पहुंच ही रहे थे। और इसी वजह से हमेशा गौतम बुद्ध के स्थान पर लंबी कतारें लगी रहती। लोग आते और उनसे समस्याएं पूछते और मुस्कुराते हुए चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव रखते हुए चले जाते। जहाँ गौतम बुद्ध रुके हुए थे, उसी स्थान के पास एक भिखारी बैठा करता था। वह रोज देखता कि लोग बड़े दुखी उदास चेहरों के साथ आते हैं, लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग सा संतोष दिखाई देता है। वह सोचता है कि सब तो अच्छे खासे अमीर हैं और संतुष्ट भी लगते हैं, फिर भी अपनी समस्याएं लेके गौतम बुद्ध के पास आ रहे हैं, और जब लौटते हैं तो और ज़्यादा खुश लगते हैं। मैं तो इतना गरीब हूँ, भिखारी हूँ, लोगों से मांग मांग के ही अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैं भी गौतम बुद्ध से मिलने जाऊँ तो मेरी भी समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन वह मन ही मन डरता। उसे लगता कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, और हो सकता है वह मुझसे ना मिले। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया, और वह भी खड़ा हो गया लाइन में। वह देख रहा था कि गौतम बुद्ध हर किसी की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रहती। वह सबकी समस्याओं का हल बता रहे थे। जब भिखारी उनके पास पहुंचा तो भिखारी ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस जगह सभी लोग बहुत खुश हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरे जीवन में इतना दुख हो और मुझे इतना दुख झेलना पड़े। मुझे नहीं पता कि मैं इतना निर्धन और इतना गरीब व्यक्ति क्यों हूँ। इस पर गौतम बुद्ध बोले कि तुम गरीब और निर्धन इसीलिए हो कि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ भी नहीं दिया। वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सबके मन में एक ही सवाल उठने लगता है, और वह मन ही मन सोचते हैं कि ये गरीब किसी को क्या दे सकता है। गौतम बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इस पर गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, हे प्रभु, मैं तो खुद ही भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर अपनी चुप्पी तोड़कर बोलते हैं, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने बांटने के लिए तुम्हें बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास ये 2 अनमोल हाथ हैं, जिनसे तुम लोगों की मदद और सेवा कर सकते हो। दूसरा, तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें एक मुंह दिया है, जिससे तुम मीठी भाषा में बात करके लोगों की आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें ये 3 कीमती चीजें दी हैं, तुम निर्धन और दुखी कैसे रह सकते हो। गौतम बुद्ध फिर कहते हैं, निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह सिर्फ एक वहम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। जिस दिन तुम अपने मन से यह निर्धन होने का विचार निकाल दोगे, उस दिन तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने आप को सबसे समृद्ध और सबसे खुशनसीब व्यक्ति मानूंगा। दोस्तों, दूसरों की मदद करके
हमें जो सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है वह हमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। कभी कभी हम यह भी भूल जाते हैं कि दूसरों की मदद सिर्फ पैसे से नहीं की जाती। एक रोते हुए को हंसाना भी बड़ा काम होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे, भले ही वो एक रोते हुए को हंसाना हो या किसी को हाथ बढ़ा के उठाना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।